नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। हर तरफ भोलेनाथ की जयकारी गूंज रही हैं और कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाई गई हैं। ज्वालापुरी नांगलोई में श्री शिव सेवा कांवड़ सेवा समिति पिछले 25 वर्षों से लगातार कांवड़ शिविर लगाकर शिव भक्तों की सेवा कर रही है। इस वर्ष भी समिति की ओर से कांवड़ियों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शिविर में कांवड़ियों के लिए भोजन, दवाइयां, आराम और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए ताकि यात्रा के दौरान किसी भी शिव भक्त को परेशानी का सामना न करना पड़े। खास बात तो यह है कि इस वर्ष दिल्ली सरकार की ओर से शिविर के लिए सहयोग दिया गया है। समिति के सदस्य और सेवादार दिन रात कांवड़ियों की सेवा में जुटे हैं। यह भक्ति के साथ सेवा की भावना भी देखने को मिल रही है। शिव भक्तों की सेवा को ही भगवान शिव की सेवा मानकर सेवादार पूरी श्रद्धा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों के बीच दिल्ली में कांवड़ यात्रा का उत्साह लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। दवाइयों का तो दिल्ली सरकार की तरफ से सहयोग होता है और अब दिल्ली सरकार ने आपकी बार थोड़ा सा के खाते के अंदर जो समिति का जो अकाउंट होता है उसी में दे रहे हैं। तो पिछली बार भी दिया तो उन्होंने अच्छा सहयोग था और अब की बार भी उन्होंने पूरा पूर्ण सहयोग दिया है कि जितना भी खर्चा होगा हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनका होता है टेंट वगैरह का सारा सब कुछ, हमारा होता है सिर्फ यहाँ पे खाने का, जो भोड़ों का खाने का है। 300 350 हम मेंबर हैं सीबीआर के, ये अपने समिति के, तो सारे के सारे अपना इनका खाना हो गया, घोड़ों का खाना हो गया, देसी घी में खाना बना। ये जो कांवड़ लेकर जो आ रहे हैं इनको क्या कोई टोकन दिया जाता है या फिर कोई भी आ सकता है? नहीं, ऐसा होता है जी। आज के दिन तो देखो भंडारा टाइप है, आज हमारा शुभारंभ है, भूमि पूजन हुआ है, पूजा पाठ हुआ है, तो आज के दिन तो जो भी आता है उनको प्रसाद दिया जाता है। तो कल क्या हो जाएगा कि कल हम टोकन के बगैर एंट्री नहीं देंगे। गेट नंबर 1 पर हमारे को टोकन दिया जाता है समिति की तरफ से, वो टोकन होगा और उनकी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद ही वो अंदर आएगा। जब उनका मतलब यहाँ पे अपना आगे के लिए प्रस्थान करेंगे तब उनको फिर वो करा जाएगा। टोकन एक उनको दिया जाता है, एक टोकन उसकी कावड़ पे चिपकाया जाता है। तो फिर वो जब आगे के लिए प्रस्थान करेंगे तो वो टोकन हमें देंगे। दिल्ली सरकार के लिए क्या कहेंगे, कितना सहयोग मिलता है हर बार की तरह इस बार का बेहतर सहयोग? आपकी बार बेहतर बोला है उन्होंने और पिछली बार थोड़ी सी की जल्दी के अंदर थोड़ा सी दिक्कत हो गई थी, फाइल उल बनाने में कई बातें होती है, पर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सही हो गया और अब की बार भी उनका पूरा सहयोग है हमारे। हर साल धार्मिक आयोजन होता है। 25 वर्ष हो गए हमें लगातार करते हुए। भोले की असीम कृपा है, हमें ये आयोजन करके आनंद आता है। जो भोलों की सेवा करते हैं, जो 200 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, 300, कोई गंगोत्री से, कोई हरिद्वार से गंगा जल ला रहा है और उनकी हम ये तो कुछ भी सेवा नहीं है। जो इतनी कष्टी से धूप में, बारिश में पैदल जल ला रहे हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं और उनकी सेवा में हम तो अपना तुच्छ योगदान दे रहे हैं। सर, हमारे ये 4 गेट हैं, चारों गेटों पे 2-2 गार्डों की व्यवस्था है। बाहर हमारे 2 गेट हैं, उन दोनों गेटों पे भी 2-2 गार्डों की व्यवस्था है। बाकी हमारे वॉलंटियर है जो पूरी व्यवस्था को अपनी निगरानी में रखते हैं। कितने सीसीटीवी कैमरे? हमारे पास यहाँ 27-28 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेन गेट पे कावड़, जहाँ कावड़ी आके अपनी कावड़ झुलाते हैं, उनकी कावड़ की सुरक्षा के लिए हमने सीसीटीवी कैमरे उधर कावड़ पे भी लगाए हैं। जहाँ हमारी एंट्री होती है, जहाँ एग्जिट होती है, वहाँ हर जगह हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं। खाने पे सीसीटीवी कैमरे हैं और हलवाइयों के ऊपर भी सीसीटीवी कैमरे हैं। कम से कम 24-25 सीसीटीवी कैमरे हमारे। दिल्ली पुलिस से कितना सहयोग? दिल्ली पुलिस आकर अपना विजिट करती रहती है, समय समय पर आकर अपना देखभाल करती रहती है। जब ज्यादा रस होता है तो व्यवस्था आगे संभालती है। दिल्ली पुलिस भी आगे अपना कार्य संभालती है, अच्छे से करती है। जो रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, ये कितने दिन लगातार कितने शो कर रहे हैं और क्या तारीख तक चलेगा? ये सर हमारा 4-5 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। हमारी तैयारियां तो 10-15 दिन से तैयार चालू है, पर हमारा विधिवत रूप से 4 दिन पहले हम चालू करते हैं इसको। और 4 दिन में खाने की व्यवस्था और जो उनके नहाने की, सोने की और जो जितने भी प्रबंध हो सकते हैं हमारी संस्था से, हम सारे विधिवत रूप से जो घोड़ों के लिए जो भी सात्विक खाना बनता है, जो शुद्ध खाना बनता है, वो खाना देसी घी में, प्योर देसी घी में। और पूरा हरिद्वार से यहाँ तक हमारा शिविर इसीलिए फेमस था कि हम तवे की रोटी सिर्फ हमारे शिविर में ही मिलती थी। बाकी जगह पूरियां, नान ये मिलता था। हमारे शिविर में शुरू से ही हमने तवे की रोटी रखी है। पूरा प्योर देसी घी का हम भंडारा करते हैं। बाकी बाबा की जो मर्जी होती है। भोले बाबा ने हमें इनकी सेवा करने का सौभाग्य दिया है और हम 25 सालों से निरंतर सभी शिव भक्त कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं। हमसे जो बन पड़ रहा है वो हम पूरी सेवा कावड़ियों की करते हैं।
तरीके से आप लोग सेवा कर रहे हैं, क्या आनंद महसूस होता है, किस तरीके की खुशी महसूस होती है? खुशी तो बातों शब्दों से बयां नहीं की जा सकती। इतना परम आनंद आता है हमें इनकी सेवा करने में, अभी मैं शब्दों के द्वारा बयां नहीं कर सकता। अच्छा, रात्रि के बड़ी कोई सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है? जी, सुरक्षा व्यवस्था हमें दिल्ली सरकार की ओर से भी मिलती है और हमारे वॉलेंटियर हैं और गार्डों की सेवा निरंतर 24 घंटे भी इनकी सेवा के लिए निरंतर है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।